बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से ही होंगे। आज के अपने इस CSS3 के लेक्चर नंबर 23 के अंदर हमने जो है वो इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक जो वैल्यू है डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर उसको अच्छे से सीखेंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये क्या करती हैं दोनों वैल्यूज़ डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर। क्लियर? ओके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल के ST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन भी कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक और अपने रिलेटिव तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने पहले दो डिव ली हैं। पहली डिव के अंदर मैंने लिखा div1 और दूसरी डिव के अंदर लिखा div2। div1 और div2 को सेम स्टाइलिंग करने के लिए मैंने सेम क्लास दे दिया है div1 और div1। उसके बाद मैंने दो BR टैग लिए हैं ताकि दो लाइंस का मैं ब्रेक कर सकूँ। और फिर मैंने क्या किया, दो फिर मज़ीद डिव ली हैं जिसमें मैंने टेक्स्ट दिया div3 और div4 और देन div3 और 4 को सेम स्टाइलिंग करने के लिए मैंने दोनों को सेम नाम क्लास दे दिया div2 एंड div2। ओके क्लियर? अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कैसे नज़र आ रहा है, इसकी आउटपुट कुछ इस तरह की नज़र आ रही है कि div1 है, फिर उसके नीचे वाली लाइन पे div2 नज़र आ रही है, फिर दो लाइन का ब्रेक BR की वजह से हुआ है, और फिर div3 है और फिर उसके नीचे div4 नज़र आ रही है। अब दोस्तों लेट्स से आप चाहते हो ये जो div1 और div2 हैं ये दोनों एक लाइन में आ जाएं, इसी तरह div3 और div4 भी एक लाइन में आ जाएं। दोस्तों जब आप अपनी मल्टीपल चीज़ों को जो कि डिफरेंट लाइन्स के अंदर एग्जिस्ट कर रही हों, उन डिफरेंट लाइंस के अंदर मौजूद अपनी मल्टीपल चीज़ों को अगर आपने एक लाइन के अंदर लेके आना हो, जिस तरह देखिए आपके मेन्यू होता है, जैसे आपने किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो आपकी वेबसाइट के टॉप के ऊपर क्या होता है कि मेन्यू होता है जिसके अंदर डिफरेंट मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, ऐसे। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो एक लाइन के अंदर होते हैं। हालांकि वो डिफरेंट मल्टीपल ऑप्शंस हैं लेकिन वो एक लाइन में होते हैं। तो वो एक लाइन में कैसे करते हैं, उनके लिए दोस्तों हमारे पास एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है और डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर दो वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है इन लाइन, एक होती है इन लाइन ब्लॉक। चाहे आप इन लाइन दो चाहे आप इन लाइन ब्लॉक दो, दोनों वैल्यू के अंदर आपकी मल्टीपल चीज़ें जो हैं जो कि डिफरेंट लाइन्स के अंदर होती हैं वो एक लाइन में आ जाती हैं। अब यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लो मैंने अपनी जो div1 और 2 है इसको मैंने सेम क्लास दी हुई है div1 के नाम से, तो इसको मैं पहले इनको स्टाइल करता हूँ। मैंने यहाँ लिखा डॉट div1 जो मेरी क्लास है उसको स्टाइल करना, मैंने कहा उसको डिस्प्ले प्रॉपर्टी दे दो। अब डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर दोस्तों हमारे पास एक वैल्यू होती है इन लाइन। ये वैल्यू क्या करती है कि आपकी मल्टीपल चीज़ों को एक लाइन में ले आएगी। उसके बाद दोस्तों हमने कहा इसी तरह हमने कहा डॉट जो div2 मेरी क्लास है उसके अंदर भी क्या करो, डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ की और इसके अंदर मैंने लिख दिया इन लाइन ब्लॉक। क्या लिख दिया? इन लाइन ब्लॉक। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन लाइन और इन लाइन ब्लॉक ये दोनों जो हैं हमारी मल्टीपल लाइंस में मौजूद मल्टीपल चीज़ों को एक लाइन में जो है वो कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको इन दोनों में आगे अगर दोनों सेम काम करती हैं यानी दोनों ही यानी इन लाइन और इन लाइन ब्लॉक अगर दोनों ही हमारी मल्टीपल चीज़ों को एक सेम लाइन में लेके आती हैं तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस हमने सीखना है। ठीक है जी। चलें अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या करने लगा हूँ। मैं यहाँ पे एक मिनट ठहर ज़रा, मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैंने ओके अब यहाँ मैंने क्या किया, मैंने कहा दोनों मेरी जो div1 क्लास है और जो div2 क्लास है दोनों को जो है वो विड्थ दे दो कितनी, 100 पिक्सल की। उसके बाद मैंने कहा दोनों को हाइट दे दो 100 पिक्सल की। मैंने कहा दोनों का जो बॉर्डर है वो सेट कर दो 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लू कलर का। ठीक है जी। उसके बाद मैंने कहा कि दोनों को जो है वो पैडिंग दे दो अंदरूनी साइड से कितनी, 5 पिक्सल की, 5px पिक्सल की। ठीक है जी। तो दोनों को जो है मैंने सेम स्टाइलिंग दे दिया, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आया, सिर्फ डिस्प्ले के अंदर इसको मैंने इनलाइन दे दिया वैल्यू और इसको इनलाइन ब्लॉक। अब दोनों में डिफरेंस क्या वो मैंने आपको दिखाना, ज़रा गौर से डिफरेंस सीखिएगा। यहाँ पे देखें अभी div1 और div2 डिफरेंट लाइन्स के अंदर है, div3 और div4 भी डिफरेंट लाइन के अंदर है, लेकिन जैसे मैं अभी रिफ्रेश करूँगा div1 और div2 जो है वो एक सेम लाइन में आ जाएंगे। इसी तरह div3 और div4 भी इन लाइन ब्लॉक की वजह से एक सेम लाइन में आ जाएंगे। F5 से रिफ्रेश करता हूँ और ये देखो div1 और div2 एक सेम लाइन में आ गए हैं क्योंकि इन दोनों को इन लाइन ब्लॉक की इन लाइन दी हुई है वैल्यू, और div3 और div4 को मैंने सेम स्टाइलिंग किया और ये देखो ये भी दोनों एक लाइन के अंदर आ गए हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो दोस्तों जिसको हमने डिस्प्ले वैल्यू दी थी ना इन लाइन, ये देखो हमने div क्लास जो थी ना div1 उसको हमने डिस्प्ले वैल्यू क्या दी है, इन लाइन, जबकि जो div2 है यानी div नंबर 3 और div नंबर 4 उसको हमने वैल्यू दी हुई है इन लाइन ब्लॉक। अब दोनों में आपको फ़र्क नज़र आ गया होगा कि जो दोस्तों आपकी वैल्यू होती है ना इन लाइन, इसके अंदर आपकी चीज़ें एक लाइन में तो आ जाती हैं लेकिन आप चाहे उनको जितनी मर्जी विड्थ और हाइट दो वो अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही अपने आप को एडजस्ट करती हैं।
जब आप डिस्प्ले इन लाइन वैल्यू देते हो तो आपकी जो मल्टीपल चीज़ें होती हैं वो अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, यानी जितना जितना सिर्फ उनका टेक्स्ट होता है ना, उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही अपनी विड्थ और हाइट सेट करेंगी। जबकि दोस्तों अगर आप वैल्यू डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक दो तो क्या होता है कि आपकी मल्टीपल चीज़ें एक लाइन में तो आ ही जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो आपने उनको विड्थ और हाइट दी होती है वो उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को सेट करती हैं। जैसे देखें हमने D3 और D4 को हाइट विड्थ और हाइट दी थी 100 पिक्सल और 100 पिक्सल, तो जो आपने इसको हाइट दी थी इसने सेम उस हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग ही अपने आप को सेट किया। लेकिन जो इन लाइन थी उसके अंदर देखें हमने विड्थ और हाइट तो इसको भी दी थी, लेकिन इसने उस विड्थ और हाइट को एक्सेप्ट नहीं किया। इसने अपने टेक्स्ट जितना सिर्फ इसका टेक्स्ट था इसने उसके अकॉर्डिंग सिर्फ विड्थ और हाइट जो है वो अपनी खुद ब खुद सेट कर दिया। ठीक है, ये दोनों में फ़र्क है कि ये जो है हमारी दी हुई विड्थ और हाइट को एक्सेप्ट नहीं करती इनलाइन वैल्यू, जबकि जो इनलाइन ब्लॉक होती है ये हमारी दी हुई जो विड्थ और हाइट होती है उसको एक्सेप्ट कर लेती है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।